बताइए मुझे कहाँ साइन करना है। Just a minute. First of all, I'll have to read out the terms and conditions to you. Then Mr. Jalal will sign. Then you're gonna sign. मुझे टर्म्स और कंडीशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि साइन कहाँ करना है। But we have to abide by the law, seeing that the agreement that Mr. Jalal has with you. So, the house you are currently residing in case of divorce, will be automatically transferred to your name. लेकिन मुझे जायदाद और घर कुछ नहीं चाहिए। Could you excuse us for a minute, please? Sure. देखिए, आप इस तरह जज्बात से काम ना लें। आप पहले पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें। मैंने सबसे मशवरा करके कानून को नजर में रखते हुए फैसला किया, और अगर आपकी मर्जी हुई तो। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी क्या है जलाल? आप क्या समझते हैं मुझे आपका ये घर, जायदाद, दौलत ये सब चाहिए? नहीं जलाल, अगर मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना होगा तो सबसे पहले मैं आपके घर से रिश्ता तोड़ूंगी। और वैसे भी अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं हैं तो इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, मैं लॉयर से कह के टर्म्स एंड कंडीशन तब्दील करा देता हूं। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, बल्कि आपकी जिंदगी को मजीद तलखियों से बचाना था। कहां जा रहे हैं आप? आपके उस घर जो आप मेरे नाम करना चाहते हैं। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। रहने दीजिए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मुझे मालूम था कि एक दिन इसी तरह हौसला हार जाओगे तुम, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम जिंदगी से दूर जाने की बात कर रहे हो। तुम नहीं समझोगी पूजा कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही। मैं जिसे चाहता हूं उसने आज मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो तुम भी तो नहीं समझ रहे हो नवीन। एक शादीशुदा लड़की जो खुद अपने मसलों में घिरी हुई है, वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? लेकिन मैं तो उसके पास चलकर जा सकता हूं और जा रहा हूं। उसे तो सिर्फ आगे बढ़कर मेरा साथ देना, बस। कुछ हासिल नहीं होगा। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अगर तुम किसी और लड़की को दो तो वो जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करे। लेकिन पता नहीं क्यों तुम अपने फीलिंग्स को, अपने आप को जाया कर रहे हो। कोई और। अफसोस तो इसी बात का है पूजा कि मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि मैं जिसे चाहता हूं उसे कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकता, कभी नहीं। नवीन, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मेरा वही वेट करो, मैं आ रहा हूं। आज So, what do we do with these papers now, sir? I'll let you know. There are certain details I need to finalize. All right. Yes. ये केस हम कल डिस्कस कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा ना, हम ये कल डिस्कस करेंगे। All right.
कहाँ हो तुम? बस ऑफिस से निकल रही हूँ। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? मेरा भाई वेट करो, मैं आ रहा हूँ। कुछ खास बात है क्या? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ओके, आई एम वेटिंग। नवीद, कहाँ जा रहे हो? उन्हीं दीवारों से सर टकराने जा रहा हूँ जिनमें मेरा नसीब बंद है। क्या मिलेगा तुम्हें उन दीवारों से सर टकराकर, जो तुम्हें सिवाय जख्मों के और कुछ भी नहीं दे सकती? क्या मिलेगा तुम्हें वहां जाकर? फिर कोई नई चोट, नया जख्म लेकर आ जाओगे। मैं चाहते हुए भी नाजिया से दूर नहीं रह सकता। देखो, मैं तुम्हें रोकने का अधिकार तो नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि मत जाओ वहां, मत करो अपना सुकून बर्बाद, और उस बेचारी को भी शांति से रहने दो। मेरा सुकून, मेरा सुख, सब कुछ नाजिया से जुड़ा हुआ है। आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगा कि नाजिया को मेरी मोहब्बत अजीज है या फिर जलाल महमूद की दौलत। तुम खुद भी जानती हो कि नाजिया के रवैये में पहले से बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। तुमने उसे कभी नहीं बताया कि तुम उसे चाहने लगे हो। अच्छा, तो आज ये बात हुई। पता नहीं क्यों आज भी वो मेरे खुलूस को शक की नजर से देखती है, जैसा पहले दिन था। ऐसा कुछ नहीं है जलाल, कल में और आज में बहुत फर्क आया है। तुम खुद भी जानती हो कि नाजिया के रवैये में पहले से बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। हाँ, लेकिन ये कि तुमने खुद भी कभी हिम्मत नहीं की। तुमने उसे कभी नहीं बताया कि तुम उसे चाहने लगे हो। क्या सोचने लगे? यही कि मुझे नाजिया को बता देना चाहिए कि अब मुझे और मेरे घर को उसकी जरूरत है। मैं वाकई उसे चाहने लगा हूं, और आज भी मैंने तलाक का सारा जो ड्रामा रचाया है वो सिर्फ इसलिए कि शायद वो ये कह दे कि वो मेरे पास ही रहेगी। तो फिर जाओ और जाकर उसे यही सब कुछ कह दो, ठीक है? चलें? क्यों आए हो तुम मेरे घर? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा घर मुबारक हो नाजिया। आखिर जलाल ने अपनी दौलत से तुम्हारा गुरूर भी खरीद ही लिया। फजूल बातें मत कर। क्यों? क्योंकि तुम सच सुन नहीं सकते, या फिर इस दौलत के नशे ने तुम्हें अंधा कर दिया? तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से बढ़ रहा हूं इसलिए ना कि तुम एक अमीर आदमी की बीवी हो और मैं एक मामूली मुलाजिम। मिसेस जलाल, राइट?
मैं तुम्हारे लिए वहां से सब कुछ छोड़कर आया, सब कुछ नाजी, सिर्फ तुम्हारी रोती हुई आवाज सुनकर। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे एहसास, मेरी मोहब्बत, सब कुछ जलाल की मोहब्बत में रौंद डाली। प्लीज नबी, खुदा के लिए तुम चले जाओ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जिंदगी में मजीद मुश्किल पैदा नहीं करो। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। सॉरी। क्यों जाते हो तुम वहां? क्यों जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो, अपनी भी और उसकी भी? प्लीज पूजा, मैं अब मजीद इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जलाल आपकी तरफ है क्या? नहीं तो शाम को ही तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। आप सब लोग मेरी मसरूफियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आइंदा मेरे लिए इस तरह परेशान ना हुआ कीजिए। इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला